लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिदमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मालूम किए थे। तो उनसे जो फार्मूले हमें मिले थे वो हैं डेरिवेटिव ऑफ ए रेस्ट पावर वाई अगर है हमारे पास तो ए रेस्ट इसका क्या आएगा, ए रेस्ट पावर वाई नेचुरल लॉग ऑफ ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर यहाँ पर ए पावर एक्स है तो हमारे पास क्या था, वो उससे हमने ये जनरली इसको लिखा था कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेस्ट पावर एक्स किसके इक्वल आता था, ए रेस्ट पावर एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसके बाद हमने किया था अगर a हमारा e के इक्वल है तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट पावर y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आया था, e रेस्ट पावर y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर यहाँ पर e पावर x है तो इसका डेरिवेटिव e पावर x के इक्वल ही आता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो वही रहता है e पावर x। फिर उसके बाद हमने log ऑफ y टू द बेस a इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला हमारे पास क्या आया था, 1/y इंटू 1/, नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू ये a क्या है, a जो हमारे यहाँ पर बेस मौजूद है उसका नेचुरल लॉग इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हमारी यहाँ पर बेस नहीं लिखी तो इसका मतलब है वो बेस 10 है, वो जनरल लॉग है, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है तो ये फिर किसके इक्वल आ रहा था, 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल। उसके बाद हमने किया था कि अगर हमारा ये नेचुरल लॉग है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके इक्वल आता था, 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये नेचुरल लॉग ऑफ x है तो फिर हमारे पास क्या डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x के इक्वल। अब ये फार्मूले आपने यूज़ करने हैं एक्सरसाइज 2.6 में, और इन फार्मूलाज की हेल्प से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स इफ़। एफ डैश ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है एफ का। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है फंक्शन और यहाँ पर ई है, ठीक है, बेस ई है हमारे पास। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेस्ट पावर वाई इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर y हमारे पास क्या है, e का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ये हमारे पास y है। अब इसमें हमने y यहाँ पर लगाना है जहाँ जहाँ हमारे पास y है, तो ये हमारे पास फिर ये इसके डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ये फार्मूला यूज़ करके। अब इसको अगर हम 1 कहते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास फिर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर y हमारे पास है स्क्वायर रूट x माइनस 1, तो ये हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसके मुताबिक क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इसके बाद ये हमारे पास अगले स्टेप में ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हमने 1/2 लिख लिया, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसके बाद अगले स्टेप में देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव पावर रूल से क्या आएगा, 1/2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1/2 माइनस 1, ये पावर आ जाएगी माइनस 1/2, तो वो हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हमारा एफ का क्या आ गया, ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इस तरह से हमने कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखें,
सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब ई रेस्ट पावर 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? अगर यहाँ पर ये 0 आप लगाएंगे तो ये 1/0 हो जाएगा और ये आपका फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए ये नॉन ज़ीरो हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर 1/x। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन है ई रेस्ट पावर 1/x। तो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम इसको लिख लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर 1/x प्लस ई रेस्ट पावर 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। अगले स्टेप में देखें, अब ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, ये जो पिछले पार्ट में हमने यूज़ किया है ये वाला। अब यहाँ हमारे पास y की जगह क्या है, 1/x, तो इसका डेरिवेटिव फिर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ई रेस्ट पावर 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x और प्लस ई रेस्ट पावर 1/x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें, एक्स क्यूब ई रेस्ट पावर 1/x, तो इसको हमने 1/x को क्या लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1 प्लस 3x² ई रेस्ट पावर 1/x। अब यहाँ पर अगले स्टेप में एक्स क्यूब ई रेस्ट पावर 1/x, इसका पावर रूल से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स रेस्ट पावर -1 प्लस 3x² ई रेस्ट पावर 1/x। तो ये इसकी पावर क्या आ जाएगी, x पावर -2, इसको 1/x² हम लिख लेंगे। तो ये हमारा आगे क्या आएगा, -x³ ई रेस्ट पावर 1/x इंटू 1/x² प्लस 3x² ई रेस्ट पावर 1/x। अब यहाँ से हमारे पास ये x² है, ये x³ है, तो ये x हमारे पास रह जाएगा, -x ई रेस्ट पावर 1/x प्लस 3x² ई रेस्ट पावर 1/x। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x ई रेस्ट पावर 1/x, वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3x इंटू एक्स ई रेस्ट पावर 1/x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया एफ ऑफ एक्स का। अब इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट अगर आप देखें तो उसमें क्या है, नेचुरल लॉग इन्वॉल्व हो रहा है। उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y किसके इक्वल होता है, 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक ये यूज़ होगा और दूसरा हमारा फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर y किसके इक्वल होता है, ई रेस्ट पावर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई रेस्ट पावर -x। अब यहाँ पर आप देखें, डेरिवेटिव के सामने पहले लॉग आ रहा है और y की जगह हमारे पास क्या है, y की जगह ये है ई पावर x प्लस ई रेस्ट पावर -x, तो 1/e पावर x प्लस ई रेस्ट पावर -x आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x प्लस ई रेस्ट पावर -x। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, 1/e रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर -x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e पावर -x। इसके बाद 1/e पावर x प्लस e पावर -x, e पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए ये e पावर x रहेगा। और आगे e पावर -x इसका डेरिवेटिव,
और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है -1, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये इसका जो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, नहीं तो आपका जो डेरिवेटिव है वो गलत आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब देखें 1/e⁻x प्लस e⁻⁻x आ गया इंटू e⁻x माइनस e⁻⁻x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, e⁻x माइनस e⁻⁻x ओवर e⁻x प्लस e⁻⁻x के इक्वल आ गया। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम 7th पार्ट देखें, 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, 7th पार्ट है हमारा f of x f of x is equal to log of square root of log of e⁻²x प्लस e⁻⁻2x, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर हम होल की पावर 1/2, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 हम इसमें लिख सकते हैं। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² प्लस e⁻⁻2x की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव के आगे ये ब्रैकेट है, तो यहाँ सबसे पहले पावर आ रही है डेरिवेटिव के सामने। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा पावर रूल पहले अप्लाई होगा, और फिर उसके बाद हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो हमने पहले पार्ट में यूज़ किया था। ठीक है, लॉ पहले पार्ट में जो यूज़ किया ये वाला, और नेचुरल लॉग वाला यूज़ होगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ y वाला। वो क्या था हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ y वाला फार्मूला, वो हमने भी यहाँ पर अप्लाई करना है कि वो किसके इक्वल था, उसका डेरिवेटिव 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमारे पास पहले पावर रूल अप्लाई होगा, ये पावर है हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² प्लस e⁻⁻2x, पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1 इंटू ddx ऑफ लॉग ऑफ x e⁻² प्लस e⁻⁻2x। पहले हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया इसमें, यहाँ पर ये जो हमने किया है अभी, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया है, उसमें क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ y पावर n इज इक्वल टू किसके आता है, n इंटू y⁻n−1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y की जगह हम क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² प्लस e⁻⁻2x ये है, और n क्या है हमारे पास 1/2 है। अब ये हमने यहाँ अप्लाई कर लिया है। अब आगे देखिए अगले स्टेप में हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये तो अब हमारा ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी -1/2, वो हम डिनोमिनेटर में इसके रूप में लिख लेंगे फिर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ e⁻² प्लस e⁻⁻2x, इस होल की पावर 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, डेरिवेटिव ऑफ log of x log of y is equal to 1/y into derivative of y with respect to x। यहाँ पर अब y हमारे पास क्या है इस केस में, यहाँ पर हमारे पास e⁻² प्लस e⁻⁻2xy। तो ये फार्मूला जब आप इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर 1/e⁻² प्लस e⁻⁻2x आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻² प्लस e⁻⁻2x आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए अगर, तो अगले स्टेप में हमारे पास आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² प्लस e⁻⁻2x आ जाएगा इंटू 1/e⁻² प्लस e⁻⁻2x। अब e⁻² का क्या डेरिवेटिव आएगा,
इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर अब हमारे पास y क्या है, 2x है यहाँ पर, तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर 2x क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, वो क्या आता है 2। और इसी तरह से यहाँ देखिए अगला ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस 2x का ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x, वो -2 आ जाएगा। अब ये 2 हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये इससे डिवाइड हो जाएगा इस 2 से, और फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x ओवर ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। अब इसका इसी क्वेश्चन का अगर आप 8th पार्ट देखते हैं, इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x पावर 1/2। अब इन दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये इसके होल पर ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा लॉग था, लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस है, यहाँ स्क्वायर रूट लॉग के अंदर है और यहाँ स्क्वायर रूट लॉग के ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है इसमें। तो इसको हमने इस तरह से पावर लिखी है, यहाँ फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये पावर जो है ये यहाँ लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स फिर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x है। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये जो हमारे पास है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला यूज़ होगा, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसके इक्वल होता है, 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर y हमारे पास क्या है, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। इससे पिछले पार्ट में भी हमने ये किया था, ये उसी तरह से आपने करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, 1/2 इंटू 1 इसका डेरिवेटिव अब हम लिख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 इंटू 1 ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव अब हम ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x और इसका ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x। अगले स्टेप में अब हम देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। तो ये इसका डेरिवेटिव 2x का क्या आता है 2, तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर 2x इंटू 2 और इसका डेरिवेटिव माइनस 2x का क्या आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू -2। अब यहाँ से 2 हमारा उसी तरह से कॉमन आ रहा है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, ई रेस्ट पावर 2x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2x ओवर ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। तो ये डिफरेंस आपने इसमें याद रखना है। अब देखें दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था, यहाँ स्क्वायर रूट हमारा लॉग होल के ऊपर था, जबकि यहाँ स्क्वायर रूट हमारा जो जिसका लॉग है उसके ऊपर आ रहा है। तो दोनों के आंसर में भी डिफरेंस आ रहा है। अब इन दोनों को आपने एक ही तरह का क्वेश्चन नहीं समझ लेना, ठीक है। इसके आंसर में भी डिफरेंस है, इसका आंसर सिर्फ ये है, जबकि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है,
इसमें 1/√ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e⁻² प्लस e⁻−2x भी है। तो ये इस तरह से आपने करना है फर्स्ट क्वेश्चन के। बाकी जो पार्ट्स रह गए उनको भी। अब सेकंड क्वेश्चन का आप पार्ट देखें, पहला हमने किया है, उसमें हमने क्या करना है, फाइंड ddx ऑफ y इफ़ y इज इक्वल टू, पहला पार्ट है x² इंटू नेचुरल लॉग ऑफ √x। अब यहाँ पर भी जहाँ भी आपको लगता है ना कि इसको हम आसान कर सकते हैं, सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो सकता है, तो वहाँ कर लें। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको लॉग ऑफ x पावर 1/2 अगर हम लिखते हैं तो 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से इधर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये आपका जो फंक्शन है क्या बन जाएगा, x² इंटू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी 1/2 x² नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। ये y आपका इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसलिए ये डेरिवेटिव ऑफ x² इनटू लॉग ऑफ x। यहाँ अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, एक फंक्शन हमारे पास है x² और दूसरा फंक्शन हमारे पास है लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, इसका भी फार्मूला हमने मालूम किया था, डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। तो यहाँ अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज x² एंड सेकेंड फंक्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/2 x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x², ये आ गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, तो ये हमारे पास आ गया x² इंटू 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x² का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 इंटू यहाँ x रह जाएगा x प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x। यहाँ से अगर चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x/2 इंटू 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट्स करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर आपने 11 तक करना है। इसमें यही फार्मूले यूज़ होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। और अगर कोई इसमें पार्ट ऐसा है जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, नहीं होता, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।